एक महिला को अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसके पूर्व पति के 3 सदस्यों वाले परिवार ने उसका अपमान किया। उन्होंने यहाँ तक कि उस पर यह आरोप लगाकर बदनाम किया कि उसके हाथ में जो निमंत्रण पत्र है वह चोरी का है। जैसे ही वे उसे बाहर निकालने वाले थे, तभी सीईओ अचानक उसकी ओर चला आया। फिर सभी मेहमानों के सामने उसने उसे मां कहकर पुकारा। यह सुनकर हर कोई तुरंत स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि ऑनलाइन दर्शकों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई। वे कहने लगे कि उसने अपने पूर्व पति और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की ओर से एक बेटी की परवरिश की और अब उसके पास अचानक एक अतिरिक्त बेटा भी था। उसके पूर्व पति के 3 सदस्यों वाले परिवार ने तो यह तक मान लिया कि सीईओ से कोई गलती हो गई होगी। उनका मानना था कि वह केवल एक गरीब महिला है, इसलिए वह किसी भी तरह से सीईओ की मां नहीं हो सकती। आखिरकार सीईओ ने अपनी मंगेतर के परिवार के घृणित चेहरे को पहचान लिया। उसने उन्हें पूरी तरह निर्दयी और एहसान फरामोश कहा। उन्होंने अनुमान लगाया कि सीईओ शायद उस महिला का नाजायज बच्चा होगा। मंगेतर ने तुरंत समझाया कि यह सब एक गलतफहमी है। फिर उसने सीईओ से तुरंत शादी की रस्म आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सीईओ ने सबके सामने सगाई तोड़ने की घोषणा कर दी। क्योंकि उसकी मंगेतर के परिवार ने उसकी मां के साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसने घोषणा की कि वह अब कभी भी विवाह के माध्यम से उनके साथ संबंध नहीं बनाएगा। उसने उन्हें सलाह दी कि वे इस बारे में सोचें कि अपनी कंपनी को कैसे बचाया जाए। वह आदमी समझ नहीं पाया कि सीईओ वास्तव में क्या कहना चाहता था। तभी अचानक लड़की का फोन बजा। एक सहायक ने बताया कि वे उनकी कंपनी के किसी भी आपूर्तिकर्ता से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके व्यापारिक साझेदार डिलीवरी के लिए उन पर दबाव डाल रहे थे और उन सभी आपूर्तिकर्ताओं को सीईओ ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके साझेदारों ने सीईओ के समूह से खरीदारी शुरू कर दी थी। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि उनकी कंपनी के खाते पूरी तरह खाली हो चुके थे। कंपनी के दिवालिया होने की खबर सुनते ही लड़की के पैर कमजोर पड़ गए। तभी व्यापारिक साझेदारों का एक समूह अंदर आ घुसा। वे सभी अनुबंध तोड़ने के जुर्माने की भरपाई की मांग करने लगे। उसी क्षण उस आदमी को आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी पूर्व पत्नी पर्दे के पीछे से उसके खिलाफ योजना बना रही थी। लड़की ने तुरंत मांग की कि वह इस स्थिति को ठीक करे, अन्यथा वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें यह पता नहीं था कि महिला ने जानबूझकर उन्हें यही प्रतिफल भुगतने देने की योजना बनाई थी। लड़की बेहद क्रोधित हो गई। उसने दावा किया कि महिला अपने नाजायज बेटे की बदौलत अपनी ताकत दिखा रही है। ये सुनकर सीईओ ने लड़की को थप्पड़ मार दिया। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह कोई नाजायज बच्चा नहीं है, बल्कि उसका गोद लिया हुआ बेटा है। उसी क्षण आदमी को समझ में आ गया कि यह सब उसकी पूर्व पत्नी की लंबी और जटिल बदले की योजना का हिस्सा था। दरअसल वह लंबे समय से बदला लेना चाहती थी। वह जानती थी कि बेटी वास्तव में उस आदमी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त की संतान थी। उन्होंने यहाँ तक कि उसकी कोख का उपयोग बेटी को जन्म देने के लिए किया था, ताकि बाद में बेटी उसकी कंपनी और संपत्ति की वारिस बन सके और समय आने पर उसके पास कुछ भी न बचे। वास्तव में वह उनकी योजना के बारे में शुरू से जानती थी। उसने सबूत के रूप में गुप्त रूप से ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रखी थी। अपना बदला पूरा करने के लिए उसने एक बेटे को गोद लिया और उसने उस गोद लिए हुए बेटे को एक उत्कृष्ट सीईओ बनने के लिए तैयार किया। लेकिन उसने उन्हें बेनकाब करने की जल्दबाजी नहीं की। ये केवल इसलिए किया गया था ताकि अंत में वे बदनाम हो, उनका परिवार टूट जाए और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे उसकी योजना के जाल में फंस जाएंगे। उसी क्षण लड़की डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। सबसे अच्छी दोस्त इतनी गुस्से में थी कि उसने दांत भींच लिए और उसे मार डालने का इरादा कर लिया। यह देखकर सीईओ ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने कहा कि उनका घर और कार दोनों महिला के पैसों से खरीदे गए थे, लेकिन उस आदमी ने उनके विवाह के साथ विश्वासघात किया था। इसलिए सीईओ ने फैसला किया कि वह अपनी मां के लिए एक पैसा वापस लेगा। सबसे अच्छी दोस्त को फूट फूट कर रोते हुए देखकर आदमी ने उसे दिलासा दिया और कहा कि उसके पास अभी भी इतना पैसा है कि वह अपनी बेटी को फिर से पाल सके, ताकि एक दिन उसकी बेटी कंपनी संभाल सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से महिला पहले ही आदमी का बैंक खाता खाली कर चुकी थी। 20 साल की योजना के बाद उनके पास केवल एक अच्छी दोस्त बची। उनके पास केवल एक निकम्मी बेटी और बर्बाद हो चुकी कंपनी बची। आदमी तुरंत महिला के सामने घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। लड़की भी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और महिला से उसे न छोड़ने की विनती करने लगी। वह ऐशो आराम की जिंदगी की आदी हो चुकी थी और गरीबी में जीने से इनकार कर रही थी। उसने महिला से अपनी मां बने रहने की गुहार लगाई। बेटी को उसे मां कहते हुए सुनकर सबसे अच्छी दोस्त बहुत दुखी हुई, लेकिन बेटी जिद करने लगी कि महिला ही वास्तव में उसकी मां है। सबसे अच्छी दोस्त को लगा कि महिला ने उससे आदमी और बेटी दोनों को छीन लिया है। वह गुस्से से भर गई और उसने महिला को मार डालने की कसम खा ली, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बेटी ने उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। पिता ने भी उसे थप्पड़ मारा और उस पर आरोप लगाया कि उसी की वजह से उनकी बेटी ने एक अमीर उत्तराधिकारी के रूप में अपना जीवन खो दिया।